जय हिंद साथियों इस वीडियो के अंदर है विषय है। बहुत समय से बहुत साथियों को कमेंट आ रही थी कि आर्मी ने जो है अपने अपने जो है TORs आर्मी से नहीं मांगे गए हैं, क्या मांगे हैं या कब दिए हैं। तो साथियों पूर्व सैनिकों ने तो TORs दिए थे, लेकिन ये ऑफिशियल लेटर आया है आर्मी के लिए स्पेशल, क्योंकि ये आया है MOD के जी ब्रांच से और पे सेक्शन से। जो पे सेक्शन है वहाँ पर MOD में AG ब्रांच के अंदर पे सेक्शन जो आया है, वहाँ से MOD के पे सेक्शन से ने सभी कमांड हेडक्वार्टर्स को लेटर लिख करके 8वें पे कमीशन के लिए TORs और सुझाव मांगे हैं। तो ये बिल्कुल ये लेटर में आपको, ये देखो लेटर है आपके पास, मैं सब कुछ रखा हुआ है। मैं कोशिश सारी की सारी चीज़ मैं स्पष्ट बताता हूँ, कोई घुमा फिरा करके बताने वाली चीज़ इनमें नहीं है, और जो भी होती है आप लोग को स्पष्ट बताता हूँ। ये उसमें सुझाव मांग रखे हैं, फॉर्म कॉलम भरने के लिए बता रखे हैं। ये 22-24 कॉलम है, इनमें क्या क्या है वो मैं आपको इस लेटर में दिखा दूंगा। और लेटर है तथा 4 पेज हैं इसके, 1 पेज 2 पेज 3 पेज और 4 पेज। ये 4 पेज हैं, इसमें सभी में अलग अलग कॉलम है। और तो क्या क्या मांग रखे हैं ये भरने हैं, जिनमें पूछा गया है मोटा मोटा, जैसे एक्स ग्रुप के पे के बारे में भरना है भाई आपने। उसके बाद में MSP, हार्डशिप, HRA, CA और जो है पिछले वेतन आयोग में जो भी संगतियाँ थी वो भरनी है। यहाँ पर जो है आपने क्या क्या एक्सपेक्ट है, क्या क्या आप चाहते हैं, वो सब भरना है इनमें। तो कहने का मतलब ये TORs मांगे हैं प्रॉपर फॉर्मेट में, और ये भरने हैं, ये देने हैं 15 अप्रैल तक भेजने हैं। क्योंकि आपको पता है, मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि भाई 23 अप्रैल को जो है मीटिंग है, वो 22-23 अप्रैल को पे कमीशन के ऊपर। तो उससे पहले पहले ये सारी चीज़ इकट्ठी हो जाएंगी और सरकार जो है पे कमीशन के लिए TORs फाइनल कर लेंगी। तो इस प्रकार से जो है ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास भेजता रहता हूँ हर प्रकार की। अगर आप इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। हर इन्फॉर्मेशन आपके पास में हर डेली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। तो साथियों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी देखते हैं इसके अंदर ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन है आपकी, तो ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर भी कर दीजिए। शेयर इसलिए करना है ताकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे जो पेंशनर्स के जो है संगठन हैं ये उनके तक पहुंच जाए, और वो जो है ये मांगे रख करके उसमें से अपनी जो मांगे हैं पेंशनर्स की, जो भी मांगे हैं, जैसे जिस प्रकार की मेन मांग क्या है कि भाई जो सभी ऑर्डिनरी रैंक जो आते हैं उनको क्या मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। आप रिटायरमेंट के बाद आते हैं और एक्स ग्रुप पे होना चाहिए। 2006 से पहले और 2006 के बाद जो आए हैं उनकी पेंशन बराबर होनी चाहिए। MSP का मामला है, तो ये सारे मामले इसमें ये वहाँ पर अपना एक कॉपी निकाल करके वो भी वहाँ पर जाके पहुँचा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये मांगे हैं सभी कमांड के लिए लिखा है। पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन संबंधी मामलों के बारे में भी लिखा है कि क्या क्या जो विसंगतियाँ हैं। तो इसलिए ज़्यादातर शेयर कर दीजिए ताकि ग्रुप में जा करके ये भी बहुत सारे पूर्व संगठन हैं, जो कौन से संगठन जो है उसको दे करके आते हैं, जैसे सबका है, जो भी है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं। तो हमारा उनसे भी अनुरोध है कि भाई ये सब मांगे जो हैं इसमें अभी आप सही समय पर आप जो 15 अप्रैल तक अपनी अपनी जो है TORs सुझाव मांगें और वहाँ पर जो है पे कमीशन तक पहुँचा दें। तो इसलिए ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखते हैं लेटर, आपको लेटर पूरा दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें कोई भी छुपाने वाली चीज़ नहीं है। ये कोई इसमें देखो ये दूरभाष है, और ये 26 मार्च का लेटर है। ये स्थायी सेना वेतन आयोग अनुभाग स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन है, अपर महानिदेशालय कार्मिक सेवाएं AGPS एडजुटेंट जनरल शाखा AG ब्रांच 51A 518 5वीं मंजिल 5th फ्लोर रक्षा कार्यालय परिसर KG मार्ग। ये वहीं पर सारे डिफेंस ऑफिस कम्प्लेक्स जो अब रहे हैं वहाँ पर, मैं भी वहाँ पर रह कर के आया हूँ, तो उन सबको पता है ये चीज़ें सारी वहीं पर है। रक्षा मंत्रालय भी वहीं पर है, MOD भी, आर्मी हेडक्वार्टर जो भी है, सारी चीज़ें उन्हीं आसपास में ही हैं वो। तो ये जो सारे हैं ये ऑल कमांड के लिए और कमांड हेडक्वार्टर के लिए लिखा है लेटर। किसके लिए लिखा है? ऑल कमांड हेडक्वार्टर के लिए लिखा हुआ लेटर है ये, ठीक है नहीं? क्या लिखा है? फीडबैक एंड एस्पायरेशन एट सेंट्रल पे कमीशन। भाई एक तो फीडबैक देनी है जो 7 CPC थी, उसमें क्या क्या कमियाँ थी,
और एड्स पे कमीशन के लिए एस्पायरेशन क्या है, आपकी आशाएं अपेक्षाएं क्या क्या हैं, वो आपने देनी है। तो ये चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, ये चीज़ें आप अच्छी तरह से देखते हो। मैं इसको और बड़ा कर दिया हूँ ताकि उसमें कम दिखाई देगा। तो स्थानीय सेना वेतन आयोग, स्टैंडिंग आर्मी, ये सारा उसमें आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है नहीं। इसको देख सकते हैं आप। और उसके ऑल कमांड हेडक्वार्टर के लिए फीडबैक एस्पायरेशन एट सेंट्रल पे कमीशन के लिए देना है। एट्थ सेंट्रल पे कमीशन CPC हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन 16 जनवरी 2025। भाई 8वां पे कमीशन जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है 16 जनवरी 2025 को। एंड अकॉर्डिंगली द आर्मी पे कमीशन सेल APCC इज बीइंग इस्ट with the aim to resolve previous pay and allowances anomalies along with formulation of service memorandum and aspiration for the 8th पे कमीशन। भाई जो है उन्होंने बोला है कि साथियों कि जो हमारा सेक्शन है पे कमीशन सेक्शन, वो भी अब देख रहा है कि पिछले पे कमीशन में क्या क्या अनोमलीज थी, 8th पे कमीशन में हमारी क्या क्या एस्पायरेशन है, क्या क्या हम चाहते हैं, वो सब जो है एक फॉर्मेट के अंदर भर करके देना है। इन व्यू द अबू इट इज़ रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड फीडबैक दीजिए आप एज पर फॉर्मेट अटैच। जो फॉर्मेट अटैच है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। इन ऑर्डर टू असेस द एस्पायरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेड चेंजेस इंक्लूडिंग आइडियंस ऑफ एरियाज ऑफ इंक्लूजन एंड अनोमलीज रिजोल्यूशन। जो हमारी कमियां थी, अनोमलीज थी, उनको रिजोल्यूशन के लिए 15 अप्रैल 2025 तक पॉजिटिवली इसको भर करके भेजना है फॉर आवर फर्दर एक्शन, ताकि जो है हम आप आगे फर्दर एक्शन कर सकें। तो साथियों ये लेटर पूरा का पूरा ये आप देख लीजिए, ये सिग्नेचर है नीचे जो है, ये जो है सिग्नेचर है प्लीज़ अकॉर्डिंग प्रायोरिटी, और इसको प्रायोरिटी पे लेना है। तो मैं हमारे जो पूरा संगठन है उनसे भी अनुरोध करता हूँ, जो भी संगठन इसको वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसको प्रायोरिटी से भर करके इसको दे देना है, ठीक है नहीं। और यह है अखिल कुमार सिंह ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर पीस वेतन और नीति PS पे एंड पॉलिसीज, ये अर्जेंट ब्रांच फॉर अर्जेंट जर्नल, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये सारे के सारे लेटर मैंने आपको दिखाया है। अभी आगे दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट भर के दिया है फीडबैक के अनोमलीज के लिए। बेस्ड ऑन अर्लर पे कमीशन रिलेटेड ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनस के लिए, जो डिफेंस फोर्सेस पर्सन है उनके लिए क्या क्या अनोमलीज थी, सीरियल नंबर लिखना है। पे कमीशन में लिखना कौन से पे कमीशन में क्या अनोमलीज रह गई थी। जैसे 6 पे कमीशन में क्या अनोमलीज थी कि 2006 से पहले वालों के लिए जो पेंशन थी वो कम थी और बाद वालों के लिए ज़्यादा रह गई थी। नेचर ऑफ अनोमलीज लिखना है, यहाँ पर सजेशन लिखना है रिमार्क में कि भाई आपने किया, आपकी तरफ से सजेशन क्या है। इस प्रकार से 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट आप कितने भी जो है फॉर्मेट बना करके दे सकते हैं। ये सभी संगठन से अनुरोध है कि अपना फॉर्मेट बना करके इसमें देख सकते हैं कि भाई नंबर 1 पॉइंट पे जो है 2006, बिफोर 2006 और आफ्टर 2006 अनोमलीज। नंबर 2 MACP, नंबर 3 MSP, नंबर 4 एक्स ग्रुप पे, नंबर 5 जो आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन्स। इस प्रकार से जो है भर करके इसमें दे सकते हैं, ठीक है नहीं। अगला है बेस्ड ऑन अर्लर एंड एक्साइटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उसके अंदर आधार पर पहले और बाद की सीरियल नंबर लेटर रेफरेंस, अगर कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी का लेटर है तो उसके अनुसार दे सकते हैं आपकी भाई उसमें ये सुधार करना है और उस गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या क्या कमियां रह गई। जैसे क्या है AFT बोल देती है कि भाई जो ये डिसेबिलिटी पेंशन है इनको देना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं देती है बाद में, या उनकी कोई पॉलिसीज़ हैं तो उन पॉलिसीज़ के जैसे ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि भाई जो है आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन नहीं मिलेगी, ये उनकी पॉलिसी के अंदर है। तो इस पॉलिसी का आप लिख सकते हैं कि भाई इस पॉलिसी को चेंज कर करके ये पॉलिसी इसको बदली किया जाए और इसमें आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन दी जाए। तो इस प्रकार के जो है आप लिख करके इसमें भेज सकते हैं। नेचर ऑफ अनोमलीज सजेशन रिमार्क, उसमें सजेशन लिख सकते हैं। और दूसरा है एस्पायरेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ न्यू पे कमीशन। नया पे कमीशन के लिए आपकी क्या क्या एस्पायरेशन है, क्या क्या रिकमेंडेशन है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप कि भाई 2006 से पहले 2007 के बाद में 6 के बाद में सबको MAC पे लागू होने चाहिए, सबके बराबर पेंशन होनी चाहिए। नंबर 2 जो रिटायरमेंट के बाद आते हैं जो ऑर्डर मिलती है
हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर सबको पेंशन मिलनी चाहिए। नंबर 3 जो है एक्स ग्रुप पे बराबर पेंशन बराबर होनी चाहिए। और नंबर 4 जो है आपको जो भी एनोमलीज आपको, जैसे हवलदार है 20 साल के ये है, उसके बाद में जो है 24 साल तक एक ही पेंशन है, तो उसमें भी जो है ज़्यादा बढ़नी चाहिए 24 साल वालों की। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें कहने का एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें एनोमलीज हैं जो भी रह गई हैं। तो जैसे ये है भाई जो अपना प्रीमेचर आते हैं PMR, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं और इसको दे करके दे सकते हैं, ठीक है नहीं। रिकमेंडेशन फॉर न्यू पे कमीशन, मेक कमीशन मोर इंक्लूसिव, कमीशन को मोर इंक्लूसिव बनाने के लिए आप इसके अंदर कोई भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट मांगे हैं। सजेशन फॉर डिटेल्ड स्टडी सजेस्ट फॉर विच स्टडी कैन बी अंडरटेकन, थिंक टैंक्स, CDM फॉर जैसे थिंक टैंक्स जो होते हैं, सो विचार हैं आपके, जो विचार हैं उसमें सीरियल नंबर 1 टॉपिक 2, सीरियल नंबर 2 टॉपिक कितने भी भर के दे सकते हैं आप। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक ही भरना, कि यही कॉलम भरना है, ऐसा नहीं है। इसमें आप जो है 1 2 3 4 5 करके दे सकते हैं। एडिशनल इनपुट जो है मैटर रिलेटेड टू द रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस, इसके बारे में जैसे MSP है भाई, MSP जो है सबको इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं आप भर करके। मैटर रिलेटेड टू HRA है आपको कितना मिलना चाहिए, कहाँ कहाँ पर ये आपको लिख करके दे सकते हैं। उसके बाद है मैटर रिलेटेड टू पोस्टिंग ग्रांट आपको कितनी मिलनी चाहिए, क्या है, उसके बारे में भी दे सकते हैं, कोई अनोमलीज है तो। मैटर रिलेटेड टू क्वालिफिकेशंस, सजेशन चेंज रिक्वायर्ड टू बी डन, कोई को क्वालिफिकेशन चेंज करनी है कि भाई पोस्ट के लिए, इस ट्रेड के लिए, इस ग्रेड के लिए क्वालिफिकेशन बदली होनी चाहिए, तो भी आप इसमें दे सकते हैं। मैटर रिलेटेड टू एक्स ग्रुप पे में आप दे सकते हैं। और ये हमेशा चलता आ रहा है कि भाई जो है 2016 से पहले वालों को जो मिल रहा है 3200 और 2016 के बाद मिल रहा है 6200, तो ये भी आप लिख करके दे सकते हैं, ठीक है नहीं। मैटर रिलेटेड CA हॉस्टल सब्सिडी, इसके बारे में दे सकते हैं। मैटर रिलेटेड टू DNI DOP सजेशन चेंज कर दे सकते हैं। मैटर रिलेटेड टू ट्रेनिंग अलाउंसेस, इसके बारे में भी दे सकते हैं। मैटर रिलेटेड टू टेक्निकल अलाउंसेस क्या क्या, जैसे जिसको भी टेक्निकल ट्रेड है उनके अलाउंसेस क्या क्या होने चाहिए वो भी दे सकते हैं। मैटर रिलेटेड टू स्टेपिंग ऑफ पे, जैसे ये स्टेपिंग ऑफ पे जैसे दिया है NCGS ने दिया है कि भाई जो है, और ये एयरफोर्स ने भी दिया है स्टेपिंग ऑफ पे के बारे में। एयरफोर्स में लिखा है कि जैसे जो है उनका वो होता है मास्टर चीफ वारंट ऑफिसर, जैसे हमारा सूबेदार मेजर होता है, उन्होंने बोला है कि ये पे लेवल 9 में होना चाहिए, अभी क्या आता है 8 में आता है, तो उसको पे लेवल 9 में जाने पर जो है सूबेदार जो है उनका मास्टर जो वारंट ऑफिसर है वो इस प्रकार से उनका भी पे लेवल बढ़ जाएगा और सिपाही से लेकर के सारा बढ़ जाएगा। ये एयरफोर्स ने दिया, इस प्रकार से आर्मी भी दे सकती है कि भाई हमारा जो सूबेदार मेजर जो है पे लेवल 9 में जाना चाहिए, सूबेदार 8 में, और नायब सूबेदार 7 में, हवलदार 6 में, और नायक 5 में, और सिपाही 4 में, स्टेपिंग अप। और ये जो NCGS ने भी दिया है कि भाई जो सबको स्टेपिंग अप होना चाहिए, 1 को 2 में मिलाना चाहिए, 3 को 4 में, 5 को 6 में, तो ये स्टेपिंग अप भी आप दे सकते हैं, ठीक है नहीं। और क्या है मैटर रिलेटेड टू ड्रेस अलाउंसेस, ये सेना के जवानों के लिए है, वो भी हम ड्रेस अलाउंसेस में दे सकते हैं कि कमी है, ज़्यादा होना चाहिए। मैटर रिलेटेड टू गेस्ट रूम चार्जेज होते हैं जो जाता है तो उसके लिए भी दे सकते हैं आप। मैटर रिलेटेड टू न्यूज़पेपर, ब्रीफ केस एंड हैंडबैग चेंजिंग, ये वो जो है। मैटर रिलेटेड टू राशन मनी, उसके भी अलाउंस के बारे में दे सकते हैं। मैटर रिलेटेड टू TA DA, ये सारा चीज़ भर करके आप जो कितने पेज हैं, ये 3 पेज हैं और 1 पेज लेटर का है, तो ये सारे भर करके 15 तारीख से आप जो है भेज सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, और ख़ासकर किसी के पास संगठन वाले ग्रुप हैं जो हमारे पेंशनर्स के, पूर्व पेंशनर्स के जो संगठन है उनसे कोई जुड़ा हुआ है, तो पूरा संगठन, तो उनके पास भेजो ये, और उनको बोलो भाई अभी जो है आप सर ये जो इसके बारे में सारी चीज़ हमारे ये सजेशन है, और ये भर करके आप जो है जा करके मिलिए वहाँ पर पे सेक्शन से, स्थायी वेतन आयोग से, आपने ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पर ये दे करके आ जाइए। तो साथियों इसलिए इसको ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग की आवाज़ सुनी जा सके। तो इसलिए आज इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।